जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। लें दोस्तों, नादिर भाई के पास मौजूद हैं। महफिल लगी हुई थी, मैंने सोचा कि मेडिसिन के हवाले से फिर जो सा मौज़म भाई की रहनुमाई हासिल करें हम भी और हमारे दोस्त भी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोस्टली लाहौर में, मैं सिर्फ लाहौर की बात करूँगा क्योंकि आउटसाइडर जितने भी हमारे दोस्त भाई हैं तो उनके पास तो ये बच्चों की पलवाई का इशू नहीं आता, लेकिन लाहौर में मोस्टली बच्चों की पलवाई का बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो मौज़म भाई से बात करते हैं, चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सब व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैर से होंगे और शौक भी अच्छा चल रहा होगा। अल्लाह पाक की शौक को सलामत रखे, आमीन आमीन आपको सेहत तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। नादिर भाई भी कोई जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नादिर भाई क्या हाल है? नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना भाई जन खैरियत से हैं? हाँ जी उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे जी। अल्लाह पाक आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन। ये हमारे बड़े प्यारे हैं जी मौज़म भाई, ये बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताते हैं जी। ये कबूतरबाजी के हवाले से टोटके बड़े मशहूर हैं इनके। टोटके इनके बड़े मशहूर हैं। हमने तो 2-3 जो हमें इन्होंने बताए, हमने आजमाए हैं। जो आंखों वाला भी इन्होंने बताया था वो भी मैंने आजमाया, माशाल्लाह बड़ा। वो मैंने भी किसी को बताया, अच्छी 2-3 लोगों को बताया मैंने, दोस्तों को। उन्होंने भी वो फटकरी वाला अमल किया। उन्होंने कहा यार जादू है। जादू ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ वो मेरे ख्याल से शायद रहमान बता रहा था या पता नहीं कोई और, क्योंकि 2-3 लोगों को मैंने बताया था। उनमें से एक बता रहा था भाई कि ये ना धूप में ज़्यादा काम करती है। यानी कि आपने शावर मारें और जहाँ पे वेंटिलेशन हो ना, हवा की क्रॉसिंग हो और धूप हो, आप बच्चे की आँख जिसकी ख़राब है, रेशा है, उसको आप शावर मार के आप उधर छोड़ दें वेंटिलेशन या धूप में। कहता 2 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाता बच्चा। वो ज़ाती एक्सपीरियंस देखें आप। तो मेन चीज़ है ना, अक्सर देखा होगा कि शेव करवाने के लिए जब जाते थे, अब तो खैर थोड़ा मॉडर्न दौर हो गया, आज से 10 साल पीछे चले गए, तो शेव करने के बाद वो क्लीन शेव करते थे। तो आपने देखा वो फटकड़ी उन्होंने रखी, फटकरी रखी होती थी बिल्कुल। अभी भी कुछ लोगों ने रखी हुई है, पानी में डबो कर मार देते थे। वो चेहरे के ऊपर। कुछ लोग हैं वो अभी भी आफ्टर शेव नहीं लगवाते, तो वो फटकड़ी लगवाते हैं। उसकी वजह क्या है? कि अब जो रेज़र वो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, हमें तो नहीं ना पता उससे साफ हाथ लगे या नहीं लगे। बिल्कुल सही जरासीम, तो इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि वो एंटी बैक्टीरियल के तौर पर काम करती है। तो आँख में ये मैटर नहीं है कि आप उसे धूप में रखें या ना रखें। मेन चीज़ है जब आप शावर करेंगे उसकी आँख में, तो ज़ाहिर बात है उसकी आँख से तो पानी निकलेगा ना, और उसने जो उसके पीछे में बैक्टीरिया हैं उसको उसने किल करना। मेन चीज़ है कि आपने उसके ऊपर छिड़काव कर दिया नब का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मेन जो सवाल था मेरा वो ये था कि मोस्टली बच्चों की पलवाई का बहुत ज़्यादा इशू आता है। इसकी क्या वजह होती है? दाने का इशू होता है, कबूतर के यानी कि केजेस का इशू होता है, इसमें खुड्डों का क्या किरदार है? इन काफ़ी सारी बातें फिर एक ही सवाल में आ जाती हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? देखें, पलवाई के हवाले से 2-3 जो है ना, लोगों के हर बंदे की एक अपनी मंतक है, ठीक है। अब कुछ दोस्त हैं जो ब्रीडिंग करवाते हैं, उन्होंने केजेस लगा बनवा रखे हैं। केजेस के मुख्तलिफ साइज़ हैं, कुछ भी हो सकता है हर बंदे का। कुछ 1.5x2 का रखते हैं, कुछ 2x2 का रखते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी अपनी मंतक है, ठीक है। अगर आप ओपन भी रख लेते हैं, डाइट उनकी अच्छी है। मेन मुख्तसर बात उधर ही ख़त्म होती है, जब तक उसका स्टमक मजबूत नहीं होगा तब तक आप पलवाई अच्छी नहीं ले सकते। स्टमक किसका अच्छा नहीं होगा, बच्चों का या? देखें, परिंदे का अगर स्टमक बेहतर होगा तो वो खुराक अच्छी उठाएगा, पोट भरेगा, फिर आगे से वो बच्चे को देगा। अगर बच्चे का भी जो स्टमक है वो स्ट्रांग नहीं है तो वो एक बार लेगा, दूसरी बार वो आराम से बैठ जाएगा, और जिसका स्टमक स्ट्रांग होगा वो बच्चा आगे होकर चोगा लेता रहेगा। तो मेन चीज़ है, सबसे पहले आपने जो परिंदे हैं या बच्चे हैं, कोशिश करें उन्हें डाइट ऐसी दें, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे दें कि उनका जो स्टमक है वो स्ट्रांग रहे, ठीक है। नेचुरल चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक करें, ठीक है। अक्सर दोस्त हैं ब्रीडिंग वाले, वो 15 दिन में एक मरतबा कम से कम सेब का सिरका ज़रूर डालते हैं पानी में मिक्स करके। अच्छा, ठीक है। 1 लीटर में 5 cc के हिसाब से रेशो वो डालते हैं, लेकिन वो भी सेब का सिरका अगर आपको नेचुरल मिलेगा।
नेचुरल से मुराद? नेचुरल ये कि कुछ कंपनियां हैं, जिस तरह एक अमेरिकन गार्डन के नाम से। अमेरिकन गार्डन काफ़ी महंगा है। वो इतना नहीं है, लेकिन जो उसमें ब्रैग वाला है वो ब्रैग तो फिर लेवल ही कुछ और है ना ब्रैग का। तो कुछ हमारे, अब जाहिर बात है कि हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं तो ये जो पंसारियों के पास होते हैं जैसे सिरात का सिरका, जी कहते तो वो भी हैं कि इसमें केमिकल्स नहीं ये है। करीम भाई नाम लिखे होते हैं बाकायदा, आपको पता है हमारे यहाँ पर नो डाउट कंपनियां हैं बनाती हैं, रजिस्टर्ड कंपनी है सिरात वालों की भी। 500 रुपये की बोतल। हमारे यहाँ पर हाँ, जिस कंपनी में बन रहा अगर वहाँ से लें फिर तो बेहतर है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक नाम से ब्रांड चल रहा है, उसकी कॉपी बेशुमार रीफिल दोबारा करके वो आ जाती ये भी बात तो है। लोग ने सील वाली मशीन जो लोगों ने वो खरीद के रखी हुई है, वो लेकर रीफिल किया बनाकर, उसके ऊपर सील जब कर देंगे तो आपकी नज़र में तो वो एक नंबर ही है। ये भी बात सही है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, 15 दिन में कम से कम आप स्टमक के हवाले से आप कह रहे हैं कि सेब का सिरका सबसे बेस्ट है। जी बिल्कुल सबसे बेस्ट है। ये क्या किरदार अदा करता है कबूतर के अंदर? देखें जी, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, सरकार को सिरका पसंद। सिरका पसंद। ये ना करीबी मैं खुद भी ये खिलाता हूँ अपने कबूतरों को। अच्छा। कबूतरों के जो मेदे होते हैं ना, इनको वाश रखता है, अंदर से साफ रखता है। अंदर बिल्कुल साफ रखता है, और कबूतर दाना अच्छा खाते हैं, ज़्यादा भी खाते अच्छा। हैं, और बच्चे भी उसी तरह माशाल्लाह अच्छे पलते हैं। और बाकी जो है बच्चों के हवाले से आप कह रहे थे ना, ये इनको खाना भी एक चाहिए कबूतरों को ना। अच्छा। खाना भी चाहिए, जैसे ये पिंजरियाँ बनी है ना, इस तरह पिंजरी भी हो ना, एक खाने के अंदर एक जोड़ा ही हो, एक खाने के अंदर एक जोड़ा हो, वो उसी के बच्चे हों, बस उनको ही चोगा दे दो। बाकी ये होता है जैसे कबूतर बड़े पिंजरा, मेरा वो उधर उस साइड पे मेरा बड़ा पिंजरा है, वहाँ पे मेरे इतने बच्चे अच्छे नहीं पलते। अच्छा। उसमें भी इस ना तरफ मेरे बच्चे बड़े अच्छे पलते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें भी एक सजेशन जो है ना वो मैं ये दे सकता हूँ कि देखें, इन्होंने ये जिस तरह केज आपके सामने रखा हुआ है, करीम भाई ये जरा दिखाएंगे। हाँ जी। इसमें 6 ठीक है ना, अलग अलग पेयर्स के लिए सेक्शंस बने हुए हैं। बिल्कुल। अब आप जब एक पेयर यहाँ पर छोड़ देते हैं, अब जाहिर बात है कि हर केज में आपको अलग से दाना लगाना पड़ेगा, अलग से उसमें पानी लगाना पड़ेगा। जब आप उसमें रखेंगे, अब जब पेयर है वो उठकर आता है, वो वहाँ से दाना खा रहा है, वहाँ से पानी पी रहा है, तो जाहिर बात है बच्चे अंदर या बच्चे देख रहे हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं। अब वो एक ही जगह पर महदूद है, उन्हें पता है कि हमने खाना है, बच्चे को चुगा देना है, ठीक है। बिल्कुल सही। जब बच्चे थोड़ा सा साइज पकड़ते हैं, वो देखते हैं कि ये माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो उठ के आते हैं, वो भी मुंह मारना शुरू कर देते हैं। कुछ ना सी पहले दिन वो 2 दाने खाएगा, अगले दिन 4 खाएगा, थोड़े बहुत वो खाएगा, फिर माँ बाप चोक देंगे, उनकी जो पोट है वो भरी रहेगी। पोट जब भरी रहेगी तो जाहिर बात है कि खुराक अगर होगी तो ऑटोमेटिक उनका साइज भी बनेगा, पलवाई भी अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल आप देखें, आपका पेयर 2, 3, 4 जोड़ियाँ अगर उसने अच्छी पाल ली हैं, आप समझते हैं कि उसको तजर्बा हो गया बच्चे पालने का, आप उसको उठाएं, आप उधर लॉक में ओपन उसे छोड़ दें, बिल्कुल सही। फिर उसकी रूटीन बन गई होगी, वो बच्चे अच्छे ही पालेगा। जो पेयर आपका नहीं पालता या नया आप लगा रहे हैं, ठीक है, आप उसको पहले सेपरेट छोड़ें, उसको बंद ही रखें, उसको बंद रखें उसको। वो वहाँ पर जब उसकी प्रैक्टिस हो जाए, 2, 4, 6 मरतबा वो झोटियाँ पालने सेट हो जाए, उसके बाद आप उसको खोल दें उसको। सही सही सही। और इनकी डाइट में और कौन सी चीज़ ऐसी ऐड करनी चाहिए? सिर्फ सिरका से तो नहीं काम चलेगा। सिरका तो हो गया इनके स्टमक के लिए। कैल्शियम तो बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम के बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है। आप ये दाना डाल रहे हैं, मुख्तलिफ दाने में ये है कि जी दाना सीज़न के हिसाब से कुछ चेंज होता है। जिस तरह गर्मी है, गर्मियों में जो दाना है वो भांग के बीज डालते हैं, उनकी तासीर ठंडी है, ठीक है। तो इसी तरह सीज़न के हिसाब से दाना जो चेंज होता रहे, ज़्यादा ना करें, थोड़ी बहुत चेंज ही करते रहें, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हर बंदा तो उसके इतने वसाइल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो स्पेशल दाना बनवा सके या कर सके। मेजॉरिटी जो लोग कर रहे हैं बस टाइम पास है, या जिनका शौक है वो छोड़ना असल भी में नहीं चाह रहे। एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो गया ना। देखें ना, बाजरा अब काश्त हो चुकी हुई है बाजरे की, लेकिन बाजरा 130 से नीचे ही नहीं आ रहा। जी। बेसिक चीज़ है ना कबूतर में दाने की, वो तो ज़रूरी है, दाने वो तो की सबसे पहले नंबर पर बुनियाद वो है बुनियाद। बाजरा, लेकिन वो पहुँच से दूर हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत से दूर है। तो इसके अलावा देखें ना, आप मुख्तलिफ काम में अक्सर मैंने देखा हुआ है, कुछ दोस्त अहबाब जो ये ब्रीडिंग के सिलसिले से हैं, वो करते क्या है, मैंने खुद देखा हुआ है। जी जी।
वो क्या करते हैं, जो घर में उनके रोटियां बच जाती हैं उन रोटियों को खुश्क कर लेते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, जो मैंने देखा हुआ है। ये मैंने भी देखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो रोटियों को धूप में खुश्क कर देते हैं, खुश्क करते हैं जो रोटियां, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर है, घर में खाना पकता नहीं खाया जाता, बिल्कुल। उन्हें खुश करके संभाल के रख लेते हैं। जब वो देखते हैं कि वो तकरीबन कोई 5-7 किलो 8 किलो 10 किलो हो गई हैं, तो कोई माम दस्ता लाकर दोरी डंडा जिसको हम दोरी कहते हैं, डंडा। उसके बीच में से कूट के ना उसका हल्का सा दादर सा पाउडर बना लेते हैं। फिर वो जब बन जाता है ना, तो वो दाने के बीच में मिक्स करके उसे रख लेते हैं, वो दाने के साथ डालते हैं। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि परिंदा एक तो आपको पता है कि रोटी शौक से खाता है, खुशक, बिल्कुल ऐसे। वो जब खाता है वो खुश्क होती है ऑलरेडी। जब वो पानी पीता है, बच्चे को चोक देता है, तो वो जारी बात है कि जब वो पानी पिएगा वो फूल के पोट भर जाएगी। तो उसका भी एक सूखी रोटी का फ़ायदा भी था, ताकत बहुत है उसकी। ताकत है उसमें। वैसे भी कोशिश करें कि अगर आप डाल रहे हैं तो हफ्ते में कोई 1-2 दिन जो है ना, वो आप उन्हें भोरे भी डालें। भोरे ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। एक तो आपके पास रोटी पड़ी हुई है, ठीक है, अक्सर लोग ग्राइंड भी कर देते हैं, ठीक है, वो अपना तरीका है। हाँ जी, वो अपना तरीका है हर बंदे का। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप परिंदों में बैठकर अगर अपने हाथ से आप भोरे तोड़ कर देते हैं, एक तो देखिए ना, आप अपने हाथों से दे रहे हैं, जो खुराक आप उन्हें दे रहे हैं वो आपके हाथों के साथ भी टच हो रही है। कुदरती एक अल्लाह की तरफ से कनेक्शन है, अटैचमेंट हो जाती है हाँ जी। परिंदे से। जब आपका वो परिंदा खाता है तो उसको एक लगाव भी होता है, दूसरा उसको पता होता है ये मेरा मालिक है। सही बात है। ठीक है, मालिक तो खैर अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह लेकिन ताला की अल्लाह ज़ात। पाक ने उसका गार्डियन तो आपको बनाया। बिल्कुल 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 देखभाल तो आप उसकी करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। मेरा मानना ये है कि हफ्ते में 1-2 दिन आप उन्हें भोरे ज़रूर डाला करें। बाकी जो कैल्शियम है या ग्रिट है वो सारे ऊपर की चीज़ें हैं, वो जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप कर सकते हैं अफोर्ड, आप उतना डाल सकते हैं। अच्छी से अच्छी ग्रिट बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते, कच्ची ईंट का फार्मूला है, तंदूर की मिट्टी है, नहीं भी कर सकते, कैल्शियम पी का सिरप लें। कैल्शियम पी, जी, कैल्शियम पी का सिरप लें, आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा वाइडालिन एक सिरप आता है प्लेन में, आप वो डाल सकते हैं। अच्छा। लाइसोविट सिरप है, लाइसोविट बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है मेडिसिन लाइसोविट। चीज़ें। और दूसरा एक बच्चों की पलवाई में ये है कि बच्चे थोड़ा सा जब साइज़ पकड़ लें जी, तो आपको होलसेल मार्केट से लोहारी से बी कॉम्प्लेक्स का डब्बा भी मिलता है, बिल्कुल तो उसमें मिलता है। 1000 टैबलेट होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी ला के रखा हुआ आप है। थोड़ी सी उसमें ये है कि रात को आपको जब बंद करने लगे तो थोड़ी एक सी गोली मेहनत आप है। बच्चों को दे दिया करें। अच्छा। मेहनत है, रात को दे दें एक एक गोली, इंशाल्लाह वो बच्चे उससे भी बहुत अच्छे माशाल्लाह पलाई होती है। अच्छा, एक एक गोली। मौसम भाई करते हैं वो, अच्छा, आप देते हैं मौसम गोलियाँ भाई देते हैं बच्चों को या बड़ों को? बच्चों नहीं, को। बच्चों को। बड़ों को हाँ, नहीं देते? बच्चा अगर थोड़ा सा साइज पकड़ ले आप 2 भी दे सकते हैं, अच्छा, आप 2 भी उसे दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चे को आप कितनी गोलियाँ देते हैं? मैं एक तो एक गोली देते हैं और कितने दिन के वक्फे से देते हैं आप? आप डेली बेसिस पर भी दे सकते हैं। डेली भी दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान तो नहीं कोई है? नुकसान बी कॉम्प्लेक्स का। जी। अच्छा, और मेरे ख्याल से वो उसमें 1000 गोली होती है, वो कोई 100-150 रुपए की आपको डब्बी मिल जाती है। बेहतरीन है और मुनासिब है। 150 मेरे ख्याल से हर बंदे की पहुँच में भी है। नहीं 150 की नहीं, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मैं लाया था 350 रुपये की शायद। नहीं, आप होलसेल मार्केट से लोहारी से लेते हैं ना? मैं लोहारी से लेके गया नहीं, था। वो इतनी नहीं है। या बहुत छाल मारे 200 रुपये की होगी, से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, चलें, खैर मैं 350 या 400 की शायद लेके गया था। तो लेकिन अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। इसको अक्सर जो सा वो पीले पानी में भी इस्तेमाल करते हैं लोग। पीला पानी प्रवास के लिहाज से ना जो बनाते हैं ना, उसमें भी अक्सर 1-2 गोलियां डालते हैं तो ये पीला पानी बन जाता है। इससे बनता है वो पीला पानी। तो ये बड़ी ताकत वाली चीज़ है। तो यानी कि ये अब A to Z फार्मूला बच्चों की पलवाई का आपने बिल्कुल, शेयर कर बच्चों- दिया है। सबसे पहली चीज़ सेब का सिरका, जी, सेब का सिरका 15 दूसरी दिन में। 15 दिन में एक बार, और दूसरी चीज़ चीज़ है रोटी के भोरे। रोटी के भोरे, दाना, बिल्कुल दाने में थोड़ा चेंजिंग करें, रद्दोबदल करते रहें सीज़न मौसम के लिहाज से। और तीसरी चीज़ कैल्शियम सिरप्स वगैरह। बिल्कुल जो आप देना चाहें। मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रिट भी है, इसमें सिरप्स भी हैं। सही, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप करें। जो वो मुनासिब डाल, लागत, जितनी गुंजाइश है आप- जितनी तो हाँ। बड़ा आप तो गर्मियों के लिए बड़ी बड़ी ऐसी परिंदों की प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं कि जो हमारी 100 से भी वाला तर है। इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए हैं। इलेक्ट्रोलाइट बड़े अच्छे आ गए आपके हैं। परिंदा जितनी मर्जी गर्मी पड़ रही हो उसे गर्मी फील नहीं। सही बात है, सही ठीक है, बात है। फिर उसके बाद मल्टी वाइटामिन गर्मियों के लिए अलग है, सर्दियों के लिए अलग है, इम्यूनिटी बूस्टर है, बेशुमार चीज़ें। बेशुमार चीज़ें, लेकिन बेसिक्स ये हैं कि हर बंदे की भी अपनी हैसियत रेंज में जो आप कर सकते हैं, जो जिसको भी पसंद लगता है। लें। दोस्तों उम्मीद करते हैं जी आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और अगर किसी दोस्त भाई का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो फिर इंशाल्लाह आपके कमेंट्स पे बना लेंगे, ठीक है। जो कमेंट्स जिनकी तादाद ज़्यादा होगी उस टॉपिक पे बनाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।